काश तुम मुझसे पूछो कि आखिर क्या चाहती हो, मैं तुम्हारा हाथ थाम कर कहूँ कि 5,000 दे 10 नोट। ओए तुम्हारे अंदर बहुत दिमाग है ना, रुको आज मैं तुम्हें बहुत मुश्किल सवाल पूछती हूँ। इसमें से ग्रीन कौन सा है, चलो बताओ। सरदार एक घर में चोरी करने गया तो अलमारी पे लिखा था कि अलमारी तोड़ने की ज़रूरत नहीं, स्टार 440 हैश मिलाए अलमारी खुद ही खुल जाएगी। लो जी, सरदार ने जैसे ही दबाया तो अलार्म बजा और पुलिस आ गई। जाते वक्त सरदार मालिक मकान से बोला, खुदा कसम आज इंसानियत से एतबार ही उठ गया हमारा। और अगर दिल नहीं दे सकते ना तो थोड़े से पैसे ही उधार दे दो, शवारमा खाना है मैंने। शुक्र है हमारी तरफ रेन हुई, अगर बारिश होती तो हम भी सैलाब में डूब जाते। क्या समझे फिर? अब तो किस्मत बदलने का एक ही तरीका समझ आ रहा है, भारत से आए पानी में कोई सोने से बड़ी मूर्ति जो है ना वो तैरती हुई मिल जाए तो हमारी किस्मत बदल जाए, इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। और वो पूछना ये था ना कि जिन लोगों को सच कड़वा लगता है तो उन्हें मीठा सिरप दे सकते हैं क्या? हाँ, बस प्यार सच्चा होना चाहिए, पैसों का क्या है, मिलकर चोरी कर लिया करेंगे ना। कोई तो होगा जो मुझे देखकर कहता होगा कि तमन्ना तुम्हें अपनी दुल्हन बनाए। हम पंजाबी लोग हैं मुर्शद, हम ये नहीं पूछते कि क्यों उदास हो, हम सीधा कहते हैं होड़ तेनू की मौत पे है। माहिर नफ्सियात, क्या तुमने कभी कोई खतरनाक खेल खेला है? मरीज, हाँ जी, कभी कभी मैं अपनी बीवी की किसी बात से इख्तिलाफ कर लेता हूँ। समझ नहीं आ रहा कि दरवाज़ा खटखटाना है या सीधा अंदर ही जाना है, कोई बताए मुझे। हम पाकिस्तानी हैं भाई, हम ये नहीं कहते कि इस पर थोड़ा सा डिस्काउंट दो ना, हम दुकान से ना बाहर जाने की एक्टिंग करते हैं, एक्टिंग। लोग कहते हैं कि सॉरी बोलने से कोई छोटा नहीं हो जाता। यार मैं तो हूँ ही 5 फुट की, मैं क्यों रिस्क लूं भला। बिलावल भुट्टो का मजाक बनाने वालों, अब पता चला कि जब ज़्यादा बारिश आता है तो ज़्यादा पानी आता है, और ये बारिश की वजह से जो रेंज हो रही है ना तो अब तो काम पे टांगी ना आप लोगों की। शादी में गई थी, एक लड़के की घड़ी मेरे दुपट्टे में अटक गई, कहता है बहन अंधी हो गया। बिरयानी के साथ जो प्लास्टिक का चम्मच मिलता है ना उसके साथ बोटी तोड़ते हुए यही डर लगा रहता है कि कहीं बोटी के बजाय चम्मच ही ना टूट जाए। शादी के दिन दूल्हे को समझ नहीं आ रही थी कि वो दुल्हन से क्या कहे। उसने हिम्मत करके दुल्हन से कहा कि आपके घर वालों को मालूम है कि आप यहाँ मेरे साथ रात गुजार रही हैं। मुझे तो ये सोचकर ही इतनी खुशी होती है कि शादी के बाद मेरे पास भी शौहर होगा। ये वॉशिंग मशीन में कपड़े जप्पियाँ डाल के क्यों बैठ जाती हैं, आधा टाइम तो इनकी जप्पियाँ सुलझाने में ही लग जाती है। जैसे ही शादी की बात शुरू होती है ना, कभी जलजला, कभी कोई बीमारी, कभी जंग और कभी सैलाब आ जाता है, पता नहीं क्या बनेगा हमारा। एक सरदार जी इंतहाई खौफ के आलम में बीमार पड़ गया। दोस्त ने पूछा क्या हुआ यार तुझे अचानक? सरदार, यार कल मेरे क्लास फेलो का इंतकाल हो गया है, उसका रोल नंबर 45 था और मेरा 46 है, इसका मतलब है कि इसके बाद मेरी बारी है। गर्मी की वजह से अगर किसी के फेस पे दाने हैं तो वो 2 गिलास नहीं 1 गिलास दूध ले, उसे फ्राई पैन में डाले, थोड़ा सा पानी डाले और नीम गरम कर ले, उसके बाद टपाल दानेदार पत्ती और थोड़ी सी चीनी डाले, अच्छी तरह से पका लें, जब चाय बन जाए तो पी लें और इसके बाद सो जाएं। ज़्यादा हूरे बनने की ज़रूरत नहीं है। आज मौसम बड़ा समोसाना और पकौड़ाना हो रहा है, वाह भाई वाह। जिस दिन मेरी पोस्ट मेरे घर वालों ने देख ली ना उस दिन मैंने बेघर हो जाना है, मैंने कहेंगे कि एडी तू बेशरम। बैंक में सिक्योरिटी गार्ड के लिए इंटरव्यू। मैनेजर, क्या तुम्हें इंग्लिश आती है? सिक्योरिटी गार्ड, क्या डाकू इंग्लैंड से आएंगे? दुनिया के तमाम झूठ एक तरफ और माई स्कूल वाले मजमून में लिखे जाने वाले झूठ एक तरफ, किसी को याद है? 47 सेल्फियाँ ली, 46 उसी वक्त डिलीट कर दी।
बची हुई एक सेल्फी को मुख्तलिफ जावियों से 2 घंटे घूरा और उसे भी डिलीट कर दिया। अपने शरीफ होने का इससे बढ़कर और क्या सबूत दूं कि बहन भाइयों के कजिन्स के बेस्टी के सबके सीक्रेट्स मालूम हैं, फिर भी कभी उनको मैंने ब्लैकमेल नहीं किया, तो हुई ना मैं अच्छी। हाय हाय, जिन लड़कियों को सिलाई नहीं आती ना, उन्हें घर और ससुराल में बातें सुनना पड़ती है, और जिन्हें सिलाई आती है उनको बातें भी सुननी पड़ती है, और बातें सुनने के साथ साथ सिलाई भी करनी होती है। जिस रात जल्दी सोने का सोचती हूँ ना, उसी रात नेट इतना अच्छा और तगड़ा चलता है कि मजा आ जाता है। खुद भले जक्कूटा जिन के जैसे दिखते हो, लेकिन लड़की उनको कतरीना कैफ के जैसी चाहिए। कुछ लोग लेट उठते हैं, कुछ लोग ज्यादा लेट उठते हैं, और कुछ लोग नाश्ते में लंच, लंच में डिनर, और डिनर में नाश्ता कर रहे होते हैं। लोगों को दूसरे की लाइफ में इतना इंटरेस्ट होता है, अल्लाह, और यहाँ मैं हूँ, मुझे खुद की लाइफ में कोई इंटरेस्ट नहीं है। अल्लाह ने इतवार भी क्या चीज़ बनाई है, जुम्मे को ही उसकी खुशबू आनी शुरू हो जाती है, धीमी धीमी हल्की हल्की, है ना। कोई मर नहीं जाता इंजेक्शन लगवाने से, सुना, बस सिर्फ उठने बैठने के ना थोड़े से अंदाज बदल जाती है। किसी को अच्छी खासी सुना कर उसके जवाब आने से पहले पहले ना व्हाट्सएप पर उसको ब्लॉक कर देने का जो मज़ा है ना, आय हाय, वो दुनिया के किसी कोने में नहीं है। तो मेरे जो ने वेले वेले निखे निखे व्यूअर्स, वीडियो खत्म हो गई है, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, दुआ में याद रखिए, नई वीडियोस का बेसब्री से इंतजार करते रहिए, बड़ा मजा आएगा। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, अल्लाह हाफिज।